अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आप लोगों को अपने चैनल ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज पे खुशामदीद कहती हूँ। मैं आप लोगों को इस चैनल पे बताऊंगी कि सेकंड ईयर की कारवानी नफ्सियात की प्रैक्टिकल नोटबुक कैसे बनाते हैं। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर दिए हैं, आप मेरे चैनल को सर्च करें और मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसका हम शुमारियात का तरीका कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, शुमारियात के तरीके पर नोटबुक प्रैक्टिकल की कैसे तैयार करेंगे। इससे पहले मैं आप लोग को कहना चाहूंगी कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग को मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आप लोग को ये होगा कि आप लोग को वो तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगी, जैसे ही मैं अपलोड करूँगी वैसे वैसे आप लोग को मिलती रहेंगी। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। शुमारियात का तरीका हम देखते हैं कैसे किया गया है। शुमारियात का लफ्ज़ है, ये एक लतीनी लफ्ज़ है। ठीक है, जो तालवी जुबान के लफ्ज़ स्टैटिस्टा और जबरन जुबान का लफ्ज़ स्टैटिस्टिक है से मखूज है। ठीक है, आप लोगों ने शुमारियात का ये पहले जो है तारुफ थोड़ा सा ये लिख देना है। उसके बाद जो है ये खसूसियात है शुमारियात की, ठीक है, ये लिखनी है। फिर ये आगे जाता है, इसका टॉपिक है अहमियत, फिर नफ्सियात में शुमारियात का इतलाक है। आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल नोटबुक ऐसे ही लिखते जाना है जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, फिर इसकी आगे कुछ खामियां भी हैं जो इन्होंने बताई हुई हैं, मैंने ये आप लोगों ने नोट कर लेनी है। फिर हासिल बहस है, शुमारियाती मवाद है। ठीक है, आगे जाती है मवाद की इकसाम। मवाद की इकसाम जो होती है ये देखें दर्ज झैल बताई हुई हैं, जिसमें इब्तदाई मवाद है, सानवी मवाद है, सौदी मवाद है और नजूली मवाद है। ठीक है, फिर आगे आ जाती है मवाद की जमात बंदी या जदूल बंदी। इसके आगे आ जाता है जमातों की तादाद, जमाती हदूद, जमाती वक्फा, दुरुस्त जमाती वक्फा मालूम करना। फिर आगे जाता है गैर मुसलसल जमात बंदी, मुसलसल जमात बंदी और तअद्दद। आगे आ जाता है सौदी तरतीब, नजूली तरतीब, ग्रोही मवाद, मवाद की जमात बंदी या तअद्दी तकसीम का तरीका। फिर आगे आप लोगों ने ये टेबल है, टेबल भी बना देना है, ऐसे ही अकाउंटिंग भी लिखनी है, टेबल भी बनाना है। ठीक है, ये एक फार्मूला है दरमियानी फासला, इसका ये फार्मूला भी आप लोगों ने पुट करना है, क्योंकि इस फार्मूले के मुताबिक ही आप लोग टेबल को और आप लोग अपने प्रैक्टिकल के जो पेपर में है वो भी इसी फार्मूले की मदद से ही आप लोग अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे है निशान लगाने का तरीका। फिर है गैर मुसलसल और मुसलसल जमात बंदी, मवाद की जमात बंदी, सौदी तरतीब और सौदी नजूली। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये टेबल बनाना है। फिर आगे आ जाता है शुमारियाती मवाद को ग्राफ की मदद से पेश करना। फिर ग्राफ बनाने के असूल हैं। ग्राफ बनाने के असूलों के बाद ग्राफ या शकाल बनाने का तरीका। ठीक है, फिर आप लोगों ने ये छोटी सी डायग्राम है, ये इसी तरह बना देनी है। फिर है पैमाने का तयन, दुरुस्त पैमाना क्या है, सादा कालमी ग्राफ और इसकी मिसाल। ठीक है, आप लोगों ने मिसाल भी ज़रूर देनी है, क्योंकि जिस चीज़ के साथ मिसाल दी हो वहाँ पे मिसाल देनी ज़रूरी होती है ताकि अगले बंदे को अच्छे से समझ आ जाए। फिर आगे जाता है मुनासिब पैमाने का इंतखाब और अमल। ठीक है, ये यहाँ तक आप लोगों ने अमल लिखने के बाद ये आप लोगों ने डायाग्राम बना देनी है। इसके आगे आप लोग ये बनाएंगे हिस्टोग्राम, कालमी ग्राफ जिसे कहते हैं। कालमी ग्राफ के बाद एक मिसाल है जिसमें आप लोगों ने ये सारा कुछ एज इट इज ही उतार देना है। ठीक है, ये एक फार्मूला है, फार्मूले की मदद से हम इस मिसाल को सोल्व करेंगे। आगे आते हैं, ये एक टेबल है, टेबल के बाद फिर मुनासिब पैमाने का तयन और अमल, जहाँ पे ये प्रोसीजर आ जाए फिर आप लोगों ने इसके साथ ये डायग्राम भी बनानी है, हिस्टोग्राम जिसे हम कहते हैं। आगे आते हैं, ये सारी डिटेल जो है ये इसी डायग्राम की है, अमल की है जो हमने पीछे देखा है। आगे आते हैं तादी कसीर जहा, मुनासिब पैमाने का तयन और अमल। ठीक है, फिर आगे ये आप लोगों ने हिस्टोग्राम बनाना है। ये जितने भी हिस्टोग्राम है ये आप लोगों ने उतने ही बनाने हैं, कोई भी इसमें से स्किप नहीं करना। आगे आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने का दूसरा तरीका, दरमियानी नुक्ता मालूम करना। ये फिर आप लोगों ने ये एक फार्मूला है, फार्मूले के बाद ये एक मिसाल दी गई है और फिर ये छोटा सा एक टेबल है, इसे भी आप लोगों ने ऐसे ही बनाना है। आगे आते हैं मुनासिब पैमाने का तयन है, फिर अमल है और फिर हिस्टोग्राम है। आगे आते हैं तद्दी खत हमीदा, फिर इसके बाद ये आप लोगों ने डिटेल लिखनी है और फिर ये टेबल बनाना है। आगे है पैमाने का तयन मुनासिब,
और इसके बाद ये ऐसे ही ग्राफ बनाना है, इसके साथ कोई डिटेल नहीं दी हुई, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दी हुई है, सादा सा ऐसे ही बनाना है आप लोगों ने। फिर ये एक हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व, ये भी आप लोगों ने ऐसे ही बनाना है। और आगे आ जाता है इसका अमल और मरकजी रुझान के पैमाने। फिर आते हैं हम औसत की इकसाम, औसत के मकासद, हिसाबी औसत, गैर ग्रोही मवाद से औसत निकालने का तरीका, ग्रोही मवाद से औसत मालूम करने का तरीका। फिर ये हिसाबी औसत का फार्मूला है। फार्मूले के बाद हम ये जो है सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि इस साइन को हम कैसे शो करते हैं और इसे क्या क्या कहते हैं। फिर ये आप लोगों ने एक टेबल बनाना है छोटा सा। टेबल के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आता है वस्तानिया जिसे हम मीडियन भी कहते हैं। आगे गैर ग्रोही मवाद का वस्तानिया मालूम करना। इसके आगे आ जाता है ग्रोही मवाद से वस्तानिया मालूम करना कि हम कैसे मालूम करते हैं। ये देखिए आप लोग अपनी डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल में सारा पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये एक मिसाल दी हुई है, इसके साथ ये टेबल है। टेबल के बाद आगे आ जाता है ये तकरारिया जिसे हम मोड कहते हैं, ठीक है। ये पहले मोड के बारे में सारा थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि इसे क्या कहते हैं। फिर आगे जाता है गैर ग्रोही मवाद का तरीका, ग्रोही मवाद का तकरारिया, फिर ये इसका फार्मूला है मोड का, ठीक है। और उसके बाद फिर ये टेबल है, ये इसकी मिसाल है, मिसाल के साथ ये फिर दिया हुआ है कि इसे कैसे हल करते हैं और इसे कैसे लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी शुमारियात का तरीका कंप्लीट होता है। और पीछे मैंने 8 तजर्बात बताए हुए हैं पिछली वीडियोस में, आप अगर उनको नहीं देख सकें तो पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद आप शुमारियात का तरीका चेक करें। इसके बाद सर्वे का तरीका आता है। सर्वे का तरीका भी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अच्छे से बताया हुआ है। आप लोग मेरे ब्राइटनेस ऑफ नॉलेज पे जाके सर्च करें और देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।